कदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। अरे बहन, मेरी बेटियां आएंगी शादी से 4 दिन पहले। मैं तो हूँ पुराने ज़माने की औरत, आजकल की लड़कियों के ये नए फैशन वैशन मैं नहीं जानती, क्या पसंद है उन्हें क्या नापसंद है। इसीलिए चाहती हूँ कि माजिया मेरे साथ जाए और अपनी पसंद का शादी का जोड़ा खरीदे। लेकिन खालिदा बहन, इस तरह हमारे यहाँ नहीं होता, बल्कि इसको बहुत मायूब समझा जाता है। मगर वो मेरे साथ जाएगी और फिर आप भी तो साथ होंगी ना। वो तो ठीक है, मगर मुझे माजिया के अब्बू से पूछना पड़ेगा। ऐसे क्या दिखते हो? मैं तो तुम्हें बहुत अरसे से ऐसे ही देख रहा हूँ। कब तक ऐसे ही दिखते रहने का इरादा था? जब तक आंखों की बिनाई बाकी रहती। लेकिन शायद मैं कभी कुछ कह ना पाता। प्लीज अब कोई स्टूपिड रीजन मत देना। खैर, मैंने तो कल जाती अम्मी को बता दिया। हैं? क्या बोली वो? खुश हुई, बल्कि बहुत से भी ज्यादा खुश। तुमसे मिलने की फरमाइश की उन्होंने। नहीं, कल तक तो आपने सिर्फ शिजरत से मिलने की फरमाइश की। जी, लेकिन आज मैं आपको हुक्म दे रही हूँ कि मुझे जल्दी से उसके घर लेके चले। आप तेली पे सरसों नहीं से मारी ना? मैं तेल भी निकाल सकती हूँ बच्चू। गॉड गॉड नहीं, थैंक गॉड बोलो कि तुम्हें वो रिवायती माँ नहीं मिली जो फौरन मुंह बना के बैठ जाती और कहती ये तो मेरा राइट था, तुमने लड़की क्यों पसंद की, मैं खुद करती, वगैरह वगैरह वगैरह। वाकई? अरे भाई, इस इशू पे 3 घंटे की फिल्म और 25 किस्तों का ड्रामा आराम से बन सकता है। चलना कुछ आपने कह दिया ना, पहले मैं ये सब हजम कर लूं। ये काफी है मेरे लिए। अच्छा, उसको मिलोगे ना, उसको कह देना आ रहे हम। चले गए वो सब शॉपिंग पर? हाँ हाँ, चली गई। आप यहाँ पे ऐसे क्यों बैठी हैं? खैरियत? सबा ये छोड़ के चली गई, लेकर ही नहीं गई अपने साथ। क्या ये? तुम्हारे अब्बू ने सबा की शॉपिंग के लिए अलग से पैसे दिए थे, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? पता नहीं, कहने लगी कि मेरा दिल बुझा हुआ है तो मैं सच धज के क्या करूंगी। बेटा तुम खुद ही सोचो, शादी ब्याह का मौका है, बहू का ओढ़ना पहनना सबकी नजरों में आएगा। लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहू को अच्छे कपड़े भी नहीं पहना सके। मैंने तो बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी।
तुम्हारी अम्मी मेरे घर। खुदाया, ये तुमने सोचा भी कैसे? मैं नहीं, मेरी अम्मी ये सब सोच रही हैं, उनके अपने ख्यालात हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं क्या कहूंगी अपने घर वालों से कि मुझे जिससे सबने मिलने से मना किया उसकी अम्मी मेरे घर आ रही है रिश्ता लेके। इसमें ऐसा कोई हर्ज भी नहीं है। हर्ज है सिनान, बेसाख्तगी में बात कह देना और बात है। अब ये सब भी अपनी अम्मी को बताऊं मैं? साख्तगी में क्या कहा था? कुछ नहीं, ये बहुत मुश्किल टास्क है सिनान। देखो मैं समझता हूँ और मुझे भी कोई जल्दी नहीं है, अगर मेरी अम्मी, उन्हें समझाना तुम्हारा काम है सिनान। मैंने समझाने की कोशिश की, मगर वो कहती हैं कि तब तक तो मेरे बेटे के बालों में चांदी आ जाएगी। ये मुहावरा तो लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या लड़कों के बाल सफेद नहीं होते? तुम्हें क्या लगता है बालों में सफेदी आ जाए तो क्या साथी को छोड़ दिया जाता है? अस्सलामुअलैकुम। अरे आप लोग इधर? यहाँ क्या कर रहे हैं खालिद? शॉपिंग करने आया था, आप लोगों पे नजर पड़ी तो मैंने सोचा हेलो कह दूं। हेलो। अब नजर उधर कर, यहाँ से निकल और कहीं और जाके शॉपिंग कर। क्यों? कहीं और से क्यों? आई गया हूँ तो हेल्प ले लेता हूँ मज़े की। अच्छा है ना, पता चल जाएगा कि इसको अपना धुला कैसा अच्छा लगता है। कोई जरूरत नहीं है, कहीं और से जाके शॉपिंग कर। बहुत बुरी बात है खालिद, मैं इन सबको अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आई। नहीं है, करीब में ही है, जाने दो ना बस। तो अभी आ रहे हैं, तुम लोग अपनी शॉपिंग करो, हाँ आते हैं, आ जाओ। ले जाओ। सभी आ रहे हैं आधे घंटे में। अम्मी ये चाहती हैं कि अम्मी वगैरह हो जाए, वैसे इसमें कोई मजाका भी नहीं है। हमारे जो भाई हैं आफाक, हमारे मिलने जुलने पे एतराज भी नहीं होगा। मन्नी, शायद तुम्हें पता नहीं है, हमारे मंगेतर से बहुत सख्त पर्दा करवाते हैं, बल्कि शादी तक ऐसे छुपाते हैं जैसे देखना भी गुनाह। हाँ तो ठीक है ना, हम फिर छुप छुप कर मिला करेंगे। छुप छुप के मिलने वाली शक्ल नहीं है तुम्हारी। सरे वर्क पे मत जाओ,
कुछ वर्क पलट कर देखो। बस इतनी सी हिम्मत, यही नजर भी ना सह पाए। जाओ, जाने दे, क्या याद करोगे? अरे शिजरत, सना, रिजल्ट आ गया। तुम लोग यहाँ पे खड़े हो, नोटिस बोर्ड भी लग गया। शिजरत, नोटिस बोर्ड इस तरफ है। खा लो ना आइसक्रीम। अरे ले लीजिए ना। हम तो कपड़े लेने जा रहे थे ना। होती रहेगी शॉपिंग वॉपिंग। मैंने कहा पहले आइसक्रीम खा लेते, बातें शातें कर लें, गपशप कर लेंगे शॉपिंग। ये अच्छा नहीं किया आपने। क्यों? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। बात यह है कि जहां क्षमा होती है ना, वहीं परवाना भी होता है। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हें इतना चाहता है? हाथ छोड़े मेरा। हाथ नहीं छोड़ूंगा। किसी अनजान का हाथ थोड़ी पकड़ा है। मंगेतर हो मेरी, शादी होने वाली है हमारी। नहीं, मेरा हाथ छोड़े। ये लो, दोनों पकड़ ली। अब बताओ क्या करोगी? अरे अरे क्या हो गया? भाई, पानी पिला दे। ये अच्छा। क्या भाई, कर आइसक्रीम खाओ और शक्ल ठीक करो अपनी। मोहसिना जी। ये देखो, बहुत प्यारा रंग है ना। मैं सोचूं शिजरत के लिए ले लूं, बहुत अच्छा लगेगा उस पर। आओ ना, इधर आओ, देखो। देखो, देखो ना, उसके ऊपर कितना अच्छा लगेगा ये रंग। हाँ, अच्छा तो है। इस तक कलफ की क्या जरूरत? अरे भाई, बहनोनियां तो देनी होती है ना। खालिद, इतनी देर कर दी। आइसक्रीम खा रहे थे। मैं बता रहा था कि डार्क कलर्स बड़े पसंद है मुझे। आओ आओ, देखें। आ जाओ, आ जाओ। जी सर।
समझ तो है, डार्क कलर दिखाएं ना। डार्क कलर में। वो आफाक आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं। आफाक क्या होगा? अरे निकलना जल्दी कर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? खालिद उठ निकल। वो दरवाजा बंद है, इधर से चले जाएं। हाँ यहाँ से भाग। नहीं इधर से नहीं, वो यहीं पे आ रहे हैं, इसी तरफ से। अरे बाजी क्या मसला है मुझे बताएं, मैं अभी गार्ड को कॉल करता हूँ। अरे गार्ड मत, ज्यादा ऐसी जिंदगी मत दिखा। ये इसका भाई आ रहा है। अरे मेरा बेटा ना अपनी मंगेतर को शॉपिंग कराने के लिए आ गया, बस तुम इसको दुकान में यहीं कहीं छुपा दो। एक काम करें, ऊपर चले जाएं। ऊपर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब यहाँ कैसे? खैरियत? तुम शॉपिंग क्यों नहीं कर रही अपने लिए? वो बस दिल नहीं चाह रहा। क्या दिल नहीं कर रहा? बैठो। भाई दिखाओ कोई अच्छे बारात के ड्रेस जरा। यार सलमान, ऊपर जाओ, मेरा पार्टी ड्रेसेस लेकर आओ बारात के लिए। जी सर। या अच्छा इसका गरारा दिखाएं इसका। क्या हुआ खाला? तबीयत ठीक है? कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ सब ठीक है। वो बाहर बहुत गर्मी थी ना, वहां से आए हैं। ये चश्मा और चाबियां किसकी? बेटा आपकी है ना ये? जी ये मेरा चश्मा है, ये मेरी चाबी। संभाल के उधर रखो बेटा। पूरे 3 पॉइंट कम कैसे हो सकता है? ये मेरी परसेंटेज, मेरी। क्या हो गया है? इतना ऊपर नीचे तो होता रहता है। आई कांट बिलीव दिस। कैसे हो गया? मतलब क्लास में तो हाई एक्स थे ना, कैसे? यस तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? तुमने कहा था मुझे भूल जाओ। शिद्रत, ये वो वाला दिखाना मुझे। नहीं वो वाला देखें।
अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही पिक करने आ रही थी। आप कहीं जा रही हैं? मैं नहीं जा रही, हम दोनों जा रहे हैं। कहाँ? उस लड़की के घर। कौन सी लड़की? जिसका जिक्र किया था ना सनान ने, शिजरत, उसके घर। आप सीरियसली वहां जाने का कह रही हैं? हाँ, क्यों? अम्मी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस लड़की के बारे में सोचने की भी जरूरत है। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगी। आपने उसका बैकग्राउंड देखा है? पहली बात तो ये है कि बैकग्राउंड तो रह जाता है बैक में, ठीक है ना, और दूसरा ये कि मुझे कोई हर्ज भी नहीं लग रहा। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। कौन है कौन नहीं, खामखा में। तुम्हें मैं कह रही हूँ ना, आराम से चलो। चलो। अरे वालेकुम अस्सलाम। आप लोग? ये मेरी बेटी सुमैया है और मैं हूँ मिसेस इलियास। अच्छा अच्छा, मुझे बताया था शिजरत ने, आप अपने बेटे के सिलसिले में आई है ना? आज अंदर आ जाओ। आए आ जाओ बेटे। आप लोग बैठे, मैं शिजरत को बुलाती हूँ। बैठो। लीजिए, सन्नान साहब तो कह रहे थे कि वो फिलहाल अपने घर में किसी को बताने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और यहाँ तो उसकी अम्मी मोहतरमा को सब कुछ पता है। समझ नहीं आ रही। आ रही है शिजरत, खुद ही आकर बात करेगी। शिजरत खुद बात करेगी? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कल टाइम से आ जाना। हाँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शिजरत बेटा, ये मिसेस सुमैया, तुमने बताया था ना कि डॉक्टर साहब की वाइफ आएंगी अपने बेटे की ट्यूशन के सिलसिले में। ट्यूशन? नहीं, वो नहीं। अच्छा, फिर कौन है? भाई आई तो मैं भी इसीलिए हूँ कि मेरे बेटे को अपनी शागिर्दी में, नहीं मेरा मतलब है कि आप अपनी फर्जंदी में लें। क्यों सुमैया? सॉरी, मैं आपको पहचानी नहीं। अच्छा, हैरत है वैसे, लोग तो कहते हैं कि सिनान हूबहू मेरी कॉपी। सिनान? क्या नाम लिया आपने? पप्पू कौन है ये? बेटा वो मैं सिनान की अम्मी हूँ और ये मेरी बेटी सुमैया। तो आप घर तक भी आ गई? पूछ सकता हूँ क्यों? पप्पू आपने बुलाया इन्हें? पता नहीं बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्यों आई है यहाँ पे। वो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई थी। क्या? मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं मालूम था कि ये। झूठ मत बोलो। अफाक भाई, मैं झूठ नहीं बोलती। अगर मुझे इनके आने का मकसद पता होता तो मैं तस्लीम कर लेती। मैंने तो खुद इन्हें पहली बार देखा है और आखिरी बार भी। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आफाक, घर आए मेहमान और वो भी खवातीन, उनसे इतनी बदतमीजी। आप लोग शिजरत के घर चले गए? हाँ ना, घर चले गए। भाई क्या बात है तुम्हारी पसंद की, और मैंने तो जाते ही पहचान लिया कि मेरे बेटे की पसंद यही हो सकती है। हालांकि उन्होंने तारुफ भी नहीं कराया था। हाय, ज़हीन आंखें, रोशन पेशानी, दमकता चेहरा, वाह। खैर अम्मी,
ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नरमीन के मुकाबले में तो कुछ ज्यादा नहीं है। नरमीन का यहाँ क्या जिक्र है? खैर हिजरत उससे 1000 दर्जे बेहतर। बाप मर चुका है, घर घाट का कुछ पता नहीं। मामू के घर रहती हैं दोनों माँ बेटी, और पढ़ लिख के ज्यादा से ज्यादा किसी क्लर्क का रिश्ता मिल जाएगा। सिन्नान की शक्ल में उसको बस शॉर्टकट मिल गया है। पता चल गया होगा अमीर घर का लड़का है, माँ परेशान है, अपना मुस्तकबिल महफूज कर लेती हूँ। क्यों सिन्नान, यही बात है ना? मैंने अपने बारे में उससे कुछ भी शेयर नहीं किया, कभी भी नहीं। तुम इतनी कड़वी तो कभी नहीं थी सुमैया, क्या हो गया तुम? अम्मी मैं तो बस आप दोनों को हकीकत से आगाह कर रही हूँ। इस तरह की लड़कियां मतलब निकलने के बाद किक आउट कर देती हैं या तो फिर हुर हो जाती हैं। नहीं, मैंने उसकी आंखों में सिनान के नाम पे पैदा होने वाली चमक देखी है। और उसका बैकग्राउंड? अरे बैकग्राउंड तो बैक पे रह जाता है, फ्रंट में आती है उसकी काबिलियत। भाई मैं तो उसे बहुत ऊंचे मकाम पे देख रही हूँ। ठीक है अम्मी, आप अपने ख्याली पुलाव में ना खुशगुमानियों की मिसालें भरती रहें, लेकिन जैसा आप दोनों चाह रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। आपने उसके भाई का रवैया देखा था, उसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमें धक्के मार के घर से निकाल दे। शिजरत की तो पता नहीं अब तक उसने क्या हालत कर दी होगी। कैसे गुर्राया था वो बदतमीज इंसान। क्या किया फाक ने? आपने बताया नहीं मुझे। अरे कुछ नहीं बेटा, हर खानदान में एक हामी एक मुखालिफ तो होता ही है। तुम क्यों फिक्र करती हो, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी आप तो कह रही थी बहुत ताबेदार बेटी है आपकी, बाज आ गई है, ये बाज आई है। क्या कहेंगे दुनिया वालों से? अपने लिए लड़का खुद ढूंढ कर लाई है। अलिफ से ये तक पढ़ाइयां करनी थी आपकी बेटी ने, सीन शीन पर रुक गई है ये तो। और तुम? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं, तुम्हें क्या लगा यहां सब अंधे? आफाक भाई मैं... चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज नहीं। और आप क्यों चुप बैठे? बजाय इसके कि उन लोगों को धक्के मारकर घर से निकालते, आप उनकी मिन-मिन सुनते रहे। वो लोग और ये सब जो चाह रहे हैं ना, वो बिल्कुल नहीं होगा इस घर में। चुप क्यों हैं आप? बोलते क्यों नहीं है? उसकी तो एक टांग में नुक्स नहीं है शिजरत। जी मामू। फिर भी ये सवाल क्यों कर रहे हैं आप? इस सवाल करने का मकसद क्या है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बताएं मुझे, बोले। शिजरत ने ठीक कहा था कि आफाक तो आपको उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है उसके मुंह लगने की? शिजरत के मामू मुझे एक रीजनेबल आदमी लग रहे थे, मैंने अपना मुद्दा उनके सामने रख दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद आफाक भी आराम से तो नहीं बैठेगी। तुम फिर मिलोगी उससे, बातें करोगी, यकीनन आज भी मिलोगी। कहाँ गई तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारा करियर? सब तो अब भी अपनी जगह, सबसे सबका क्या ताल्लुक? सब तो न जाने कैसे बीच में आ गया। जिस सबब बीच में रहा ने सबसे आगे आ गया है। शिजरत, एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारे अब्बू तुम्हें रोकते तो क्या तुम फिर भी ना रोकते? तो मैं आपके कहने से भी जाऊंगी, लेकिन रुकिएगा मत।
और जहां तक अब्बू की बात, वो कम से कम मुझे समझते जरूर। चलती हूँ। रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अम्मी अचानक इस तरह तुम्हारे घर चली जाएंगी। मैंने उन्हें क्लियर मना किया था। मैं जानती थी ना, जब भी ये मामला खुलेगा यही सब होगा। अब क्या होगा? तुम्हें अपनी अम्मी को बताने की इतनी जल्दी क्या थी? वो अम्मी आज चाहे तुम्हारे घर कॉल करें या दोबारा चक्कर लगाएं। क्यों? जवाब लेने के लिए। अरे उन्हें रोकना। देखो, पहले ही बहुत मुसीबत खड़ी हो चुकी है। घर में शादी का माहौल है, बहुत ज्यादा बदमज़गी हो गई है। मैं ना अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मैं उन्हें रोक लूंगा, तुम फिक्र ना करो। हाँ ठीक है। कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी जा रही हूँ। हाँ तो चलो, मैं भी चलता हूँ। अरे सिनान, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं ना अपने दिमाग को ठंडा करना चाहती हूँ। तुम्हें देखूंगी तो गुस्सा आएगा मुझे। बोलो ना सिनान, क्या बताया शिजरत ने? कब जवाब देंगे इसके घर वाले? मैंने तो कहा था भाई जल्दी जवाब चाहिए। साफ जवाब देंगे वो। अल्लाह ना करे, ये क्या बात है भाई? जब लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी? हमारे माशरे में काजी का राजी होना सबसे ज्यादा जरूरी होता। उसके भाई ने पहले ही घर सर पे उठाया हुआ था और फिर ये। तो शिजरत ने तुम्हें इसी हालत में कबूल किया था ना? और एक बात बताऊं, मैंने शिजरत की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख ली है। क्या उसके बाकी घर वालों की आंखों में ऐसा कुछ दिखा आपको? तुम तो मुझे मायूस कर रहे हो बहुत ज्यादा। आपने जल्दबाजी कर दी, बहुत जल्दबाजी। क्या मतलब जल्दबाजी कर दी? आखिर रिश्ता तो करना ही था ना। जब लड़की पसंद थी तो देर काहे की करनी है? जल्दबाजी कर दी। वो कुछ खाने को मिल जाएगा? मेरी तबीयत जरा खराब हो रही है। दरअसल मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, तो दिल घबराने लगता है। अरे तो आप पहले बताती ना। जाओ माजिया बेटा, कुछ आंटी के लिए लेकर आओ जल्दी से। जी जी आंटी, आप क्या लेंगी? बस बेटा एक दो बिस्किट ला दो बस। अरे बिस्किट से क्या होगा, जा बेटा खाना लेकर आ। जी अब्बू। हो गई है ट्रीटमेंट की। अरे रात वाली बेइज्जती भूल गई जो फिर आ गई वो। फिर कौन? उस लंगड़े सिनान की माँ। तुम्हारी माँ गलत नहीं कह रही। हादसा किसी के साथ हो सकता है मम्मी। क्या पता कल सुबह मैं घर से निकलूं, मेरी दोनों टांगे ना है। भाईजान, आप उस औरत को मना कर दें कि वो यहाँ ना आया करे। अरे हमारी बेटी में कौन सा ऐब है? बस फिलहाल अकल का खाना खा लिया। शिजत, तुम प्लीज उन्हें मना लो। मैं अब तुम्हें खो नहीं सकता। यकीन जानो, तुम्हें खोने का खौफ इस टांग को खोने से कहीं ज्यादा होगा। और मेरी टांग को तो स्टिक का सहारा मिल गया, लेकिन मेरे दिल को तुम्हारे सिवा और कोई सहारा नहीं दे सकता। मैं उसी के घर से आ रहा हूँ, सिनान के घर से।